आज की सरकार को दो चीज़ का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। पिछले 12 साल में इस सरकार ने बिल्कुल महंगाई नहीं बढ़ने दी है। 11 साल से ऊपर हो चुका है पे कमीशन को, लेकिन अभी 60 भी नहीं पहुंची है। तो ये हमारे सरकार की उपलब्धि है। दूसरा, इस सरकार में कोई ऐसी गलत चीज नहीं हुई है जिसको आप गलत कह सकें, और गलत कहने वालों के मुंह पे टैप या जेल, सबूत के साथ में, और देशद्रोही अलग से, ऐसा मत समझना। इसलिए इस सरकार को आप धन्यवाद दीजिए कि आप है तो हम हैं, आप नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। और आपसे पहले तो कुछ था ही नहीं, इस देश में कुछ नहीं था इस सरकार से पहले। इसलिए हमारे परम आदरणीय देश के श्री श्री 1008 अवतरित पुरुष को मेरा महान सशक्त नमन है। कृपया कुछ बोलो, कुछ भेद खोलो, वरना हमारा होगा क्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जायडा जैसलमेर से। साथियों, चाहे हम पेंशनर 35 लाख है या 40 लाख है, लेकिन हम 4 से 5 लाख तो हमेशा ऑनलाइन हमेशा रहते ही रहते हैं देश भर में। और सबने संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना है, जिन्होंने अभी हाल ही 2 दिन पहले भाषण दिया है कि जो खाड़ी युद्ध की विभीषिका यानी कि जो भीषणता है वो भारत के ऊपर कितना बड़ा घातक प्रहार कर रही है। और प्रधानमंत्री ने बोला कि इसका असर कोई छोटा मोटा नहीं, कम से कम 7-8 साल तक रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने उदाहरण क्या दिया, कोरोना का। और जब कोरोना का दिया है तो कोरोना में तो आपने अपनी पेंशन का जो डीए था, डीआर था, वो देके अपने आप को भी बचाया, देश को भी बचाया, और बाकी लोगों ने भी बहुत कुछ दिया। लेकिन आज आप उसका हिसाब पूछ लोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो बात अलग है, वो उनका एकाधिकार है, लेना एकाधिकार नहीं है। आपको कुछ भी देना एकाधिकार है। अब आप सोचते हो कि हमारा पे कमीशन, भाई अगले ने संसद में ठोक के क्या बोला है कि असर 7-8 साल रहेगा युद्ध का। कितनी महंगाई आगे और बढ़ेगी। हाँ, हमारे लिए नहीं बढ़ेगी, जनता के लिए। हमारे लिए कैसे बढ़ेगी? हमारे लिए तो शिमला वाला ऑफिस सीज है, जैसे वो कहा जाता वैसे करता है। तो वो उनके लिए बढ़ेगी, और जब उनके लिए बढ़ेगी तो उसका असर हम पे भी होगा। इस देश में जो 15 साल करके या 17 साल करके आ गया, उसका जीना आज क्या है वो तो वो ही जानता है। जो एक क्लास 1 फाइटिंग टैंक को मेंटेन करता है, फाइटर जेट को मेंटेन करता है, वो बंदे बैंकों के आगे खड़े सलूट मार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस देश ने 2014 में इतनी ज्यादा आशा पाल ली थी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी और इस सरकार से कि शायद जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये नहीं पता था कि उसके 4 गुने दुख आगे और आगे जाएंगे। लेकिन दोष हमारी किस्मत का है, हम भी कुछ कम नहीं है। हमें वो दिखाई नहीं देता है। हमें अपने आप को पता है कि हम तो अपनी जिंदगी
अन्न के सिवा निकाल सकते हैं। हमारे को तो सिर्फ एक चरणामृत मिल गया भगवान का। ये हिंदुस्तान का सनातन धर्मी आदमी तो वैसे ही जिंदा रह सकता है, उसको तो खाने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ नहीं है। अगर 2 मीटर कपड़ा मिल गया तो उसी को लपेट के वो चला लेगा अपना सब कुछ ही। सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से भारतीय सेना के वो वीर योद्धा जो उस सेना में उस समय के नौकरी करके आए, जब सेना में वास्तव में अस्त्र शस्त्र की कमी थी, अस्त्र मतलब पहनने वाले, शस्त्र मतलब हथियार, तब भी वो लड़के आए, जीत के आए। उनके अंदर वो आज भी जज्बा है, तो वो आप सोचो कि भी वैसे ही भूखे मर जाएं, वो तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन आज यहाँ एक प्रश्न उठता है बिल्कुल कि प्रधानमंत्री जी ने जो उदाहरण दिया है कोरोना का और 7 साल का जो फर्क पड़ने वाला है हिंदुस्तान के ऊपर, इसके पीछे की मंशा आप समझना। और ये मंशा आपके पास में एक ही है, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। याद रखना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।